नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर 24/7 के खास एपिसोड स्मार्ट सिटी रिपोर्ट में। और इसी कड़ी में आज हम साइंस कॉलेज मैदान स्थित यूथ हब चौपाटी पहुंचे हैं, जो शायद अब से कुछ दिन बाद यहां पर देखने को ना मिले। वजह इसकी ये है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परामर्शदात्री समिति की बैठक कल हुई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस चौपाटी को हटाया जाएगा। खैर, चौपाटी कब हटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि 16 करोड़ की लागत से बनाए गए इस चौपाटी को अचानक ही 1 साल के बाद हटाने का निर्णय लिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पहले तो इस चौपाटी को बनाया गया और अब जब इसे हटाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 60 दुकानें यहाँ पर संचालित होती हैं। 60 दुकानों का उनके परिवारों का भरण पोषण यहीं से चलता है। इनके सामने रोजगार का संकट आ जाएगा। तो सवाल यही है कि जो शासन प्रशासन है उनको किसी भी योजना को लाने से पहले एक बार अच्छे से विचार करना चाहिए कि आखिर जो हम योजना ला रहे हैं वो लंबे समय तक चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। 16 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। 16 करोड़ में कई ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकती है। जब ये इसके लिए योजना बनाई गई थी तब जो है वो जो शासन प्रशासन के लोग इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिए। आज जब ये बनकर तैयार हो गया चौपाटी तो इसे हटाने के लिए बैठक किया जा रहा है और बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि इसको हटा के जो है अब यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए रीडिंग जोन और प्लेइंग जोन बनाया जाएगा। बात सही है, विद्यार्थियों के हित के लिए शासन प्रशासन जो भी पहल करे अच्छी बात है। तो आपको बता दें कि ये अब यहाँ पर जो है रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ये इसके एक समिति की परामर्शदात्री समिति की बैठक में 10 अक्टूबर को जो बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि इस चौपाटी को हटाया जाएगा। और इस समिति में जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक राजेश मूणत के साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप जी हैं वो हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी भी मौजूद थे। और बैठक में फिर उनकी सभी की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया है कि इस चौपाटी को हटाया जाएगा और इसके स्थान पर जो भी रीडिंग जोन है या अन्यत्र जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी वो यहाँ पर रायपुरियंस को देखने को मिलेगी। लेकिन बार बार बड़ा सवाल यही उठता है कि क्यों आखिर जब शासन प्रशासन कोई योजना तैयार करती है, कोई भी जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसके आगे का क्यों नहीं सोचा जाता। आपको बता दें ये वही चौपाटी है जिसका विरोध राजेश मूणत ने किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। महापौर एजाज ढेबर इस चौपाटी को बनाने के पक्ष में थे। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था। राजेश मूणत धरने में बैठे थे और लगातार धरना प्रदर्शन करके विरोध जता रहे थे इस चौपाटी को हटाने का। लेकिन तब ये चौपाटी उस समय जो भी कोर्ट का फैसला है और चौपाटी यहाँ पर खोली गई, महापौर एजाज ढेबर ने इस चौपाटी को बनाने का बीड़ा उठाया था। उनका कोर्ट में जो उनके पक्ष में फैसला है और ये चौपाटी बनाई गई। लेकिन अब जब यहाँ पर भाजपा की सरकार आ गई है तो फिर से पेच वही फंस गया और समिति जो है अब इस चौपाटी को हटाने के विरोध में। और कहा यह जाता है कि इससे चौपाटी से जो है वो अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। जो लोग हैं वहाँ पर कई तरह की शिकायतें लोगों को मिल रही है कि यहाँ पर रीडिंग जोन होना चाहिए था, विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी योजना होनी चाहिए थी। लेकिन चौपाटी से जो है अव्यवस्था और जो लोग हैं वो उत्पाती लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शायद ये भी वजह बताई जा रही है कि चौपाटी को अब यहाँ से हटाया जाए। समिति का निर्णय है। यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके साथ कितने लोगों का यहाँ पर भरण पोषण जुड़ा हुआ है और अगर यहाँ से दुकानें हटती हैं तो उनके सामने क्या कुछ संकट उत्पन्न हो जाएगा। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कैसे यहाँ पर स्टेबल हुए हैं और क्या समस्या उनके सामने आ सकती है। क्या नाम है भैया? रिपन सर्कल। यहाँ आपकी दुकान है? हाँ। कितने महीने से चला रहे हैं आप दुकान? साल भर हो गया सर। साल भर हो गया। अभी आप निर्णय एक आया सुने कि इसको चौपाटी को हटाएंगे? हाँ सर, सुन के तो बहुत अफसोस हो रहे हैं। हम लोग का रोजी रोटी है, इसी दुकान से परिवार चल रहे हैं। अभी ऐसे हर जगह हमारा काफ़ी समस्याएं होंगी आप बहुत ज़्यादा समस्या। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं निर्णय ली गई? आप लोगों से भी कोई पूछा गया इसको हटाने से पहले? आप लोगों की कोई रायशुमारी ली गई है प्रशासन की? नहीं सर, पहले तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। हमको चौपाटी का ऑफर मिला, हम ले लिए। कितना मुश्किल से ले लिया। अभी तक रुपया लगा आपका इसमें लागत जब आप? सर 2-3 लाख रुपए तो खर्चा करके। 2-3 लाख रुपए लगा? 2-3 लाख यही नहीं है, 2-3 लाख बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम है। किधर से भी जुगाड़ करके दुकान चालू किए थे। अब दुकान चालू किया, अब अचानक बंद करेंगे बोल रहे हैं, तो कैसे आप लोग तो भाई रोड पे आ जाएंगे? क्या है रोड पे आ जाएंगे ना सर, धंधा जमाने में टाइम लगते हैं, बिजनेस जमाने में बहुत टाइम लगते हैं ना। अब इतना दिन से कितने लोग हैं जुड़े आपके साथ? आपकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? अभी हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोगों का पूरा परिवार चल रहा है। सही बात है। अभी क्या मांग करते हैं सरकार से? वही मांग करते हैं जो अपना जगह रहे, हमारा रोजी रोटी बनी रहे, इतना ही।
अन्याय ना हो, आप लोग को हाँ, न्याय आपके मिले, साथ जो अन्याय है ना चल हो। रहा है चलने दो, कि हम रोड पे ना आए। रोड पे ना आइए। निर्मल ये दुकान आपको पता है अभी हटने वाली है, ऐसा निर्णय लिए हैं समिति वाले लोग, नहीं पता। रायपुर स्मार्ट सिटी वाले, नहीं मालूम? नहीं। कल बैठक हुई थी जिसमें उसको हटाने का भी मतलब निर्णय लिया गया है। कब से हटेगा? अब वो बैठक के बाद उन लोग आगे का स्टैंड लेंगे, लेकिन आप लोगों के सामने कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर समथिंग 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। 1-1.5 साल हो गया है। तो अगर जैसे दुकान हट गई, कितना लागत लगा के आप लोग यहाँ पर काम स्टार्ट हम किए? लोग समथिंग 5 लगाए। 5 लाख लगाए, तो हट गई तो आप लोगों को कितना क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या मांग करते हैं शासन से आप लोग? आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर काम करने वाले? बहुत लोग हैं, 5-7 लोग हैं। 5-7 लोग जुड़े हैं। ठीक है, और क्या मांग करते हैं शासन से? हम लोग को तो ये हटना नहीं चाहिए। नहीं हटना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा आनंद टेटे सर। कब से चला रहे हैं यहाँ पर दुकान? अभी 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। अभी आप एक निर्णय आया सुने होंगे उसके बारे में कि इसको हटाने का फैसला लिया गया है समिति के द्वारा। आज पेपर की कटिंग में मैं देखा हूँ कि चौपाटी हटने वाली है। हम लोग बड़ी उम्मीद से यहाँ पे दुकान लगाए थे, क्या सोचे थे कि चलो हमको कुछ तो मिलेगा यहाँ पर, हम लोग अपना घर चला पाएंगे, लेकिन आज पेपर की कटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग कैसे करेंगे, है ना। कोई आए दिन पेपर में कुछ ना कुछ आता रहता है, चौपाटी हटने वाली है, आपको दूसरी जगह दी जाएगी। दूसरी जगह कहाँ से देंगे सर? हम लोग तो वैसे भी रोड के ऊपर लगा ही रहे थे दुकान रोड के ऊपर से हट के हम लोगों ने सोचे कि चलो यहाँ पर कुछ तो हमको रोज़गार मिलेगा। हमने यहाँ पर पिछले जब 1-1.5 साल पहले जब दुकान लगाई, तब हमने इधर उधर से कर्जा उठा के अपना दुकान का प्रॉपर अपना मेंटेनेंस, दुकान का बोर्ड प्लस माल वाल भर के ऐसा खर्चा किए, लेकिन आज पता चल रहा कि यहाँ से हटने वाले हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसकी कौन जिम्मेदारी लेती है सब चीज़ों के? ये लोग तो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते पेपर में या न्यूज़ में, क्या आप चौपाटी हटने वाली है, कुछ भी हटने वाली है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ पे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर कौन चलाएगा? इस आप लोगों आपके साथ कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है? सर रोजगार तो सभी लोगों को जुड़ा है ना सर। 60 दुकानें हैं यहाँ पे। आपके साथ आपकी पर्टिकुलर दुकान कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरी 2 फैमिली है, मेरा छोटा भाई है, प्लस मेरे यहाँ पे 2 स्टाफ काम करता है ना। तो रोजगार तो सभी का जुड़ा है सर। अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली के पहले हमको ऐसा सुनने को मिलेगा कि अभी यहाँ से चौपाटी हटने वाली है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हमारी दिवाली कैसे मनाएंगे हम लोग? क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने वाली है यहाँ पे आके कि भैया लो जाओ घर में दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो, हाँ कपड़े खरीदो? कौन करेगा? हमारे पीछे कौन खड़े हो गए? आपने तो स्टेटमेंट दी है चौपाटी हटने वाली है। अरे हटने वाली थी, उनको पहले से प्रॉपर अपना परमिशन क्यों दिए यहाँ पे लगाने के लिए? 1-1.5 साल से चौपाटी चल रही है, इसके पीछे क्या चलता है हमको थोड़ी पता चलता है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि इस चौपाटी को हटाया जाएगा। आप यहाँ पर काम करते हैं, आपकी चौपाटी भी यहाँ लगती है, क्या कहेंगे? ये चौपाटी को हटाना बहुत गैरकानूनी तरीका है। ये एक अपना बैठक करके वो डिसीजन ले लिए हैं। मेरे को ये बताइए यहाँ से कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है? हमारा भरण पोषण इसी दुकान से चल रहा है, और प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत प्रधानमंत्री स्कीम इतनी आती है, उसका अब क्या होगा? हमारे को स्टार्टअप एक नया मिला था, एक नया रोज़गार मिला था। कोरोना काल के बाद वैसे ही रोज़गार नहीं है, आदमी के पास पैसा नहीं। हम कहाँ से पैसा लेके आए हैं, लोन से लेके आए हैं, वो सब से हम अपनी दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, हमारा परिवार पल रहा है। तो क्या ये डिसीजन सही है? यहाँ पर कितनी दुकानें संचालित होती हैं? 60 दुकानें संचालित होती है सर। 4 दुकानें और संचालित। 60 दुकान का आप ये देख लीजिए कि हर दुकान में कम से कम 5 आदमी काम कर रहा है, तो 5 आदमी का रोजगार मिल रहा है। 5 आदमी के बाद उनका रोजगार मिल रहा है, फिर हम जहाँ से सामान खरीदते उनको भी एक रोजगार मिल रहा है। आप लोगों ने तो टेंडर भर के यहाँ पर दुकानें संचालित की। नहीं, ये हमारे को गुरुचरण सिंह वोरा है, उनसे हमारे को ये मिला है। वो गुरुचरण सिंह वोरा जी जो हैं वो वहाँ से लिए हैं, स्मार्ट सिटी से लिए, हम उनसे लिए हैं टेंडर। ठीक है, फिर भी जो रोजगार का संकट एक आप लोग हाँ, दुकान सेट बहुत करने में काफी समय लगा होगा जी। अब कितना जद्दोजहद हुआ है, ये जब खुलते साथ तो दुकानें चली नहीं है, हमारे को पूरा साल भर संघर्ष करना पड़ा है। अब जब दुकानें अब संचालित अच्छे से होने लग गई हैं, तो अब ये बंद करेंगे तो यह हमारे पास बहुत बड़ा संकट का कारण होगा। ये क्या निर्णय लेंगे आप लोग? अगर मान लीजिए अगर निगम यहाँ आता है बुलडोजर चलाने, तो क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे। धरना देंगे। अभी आप लोगों को कितना वक्त हो गया यहाँ पर? हम लोगों को 12 महीना हो गया। 12 महीना हो गया है। संघर्ष के बाद जब आप दुकान चलने लगी तो अब उठाने वाली बात आ रही है। तो ये शायद सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? तो ये सब सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में भी सोचे, और हमारा जो संचालन चल रहा है, व्यवस्थापन हम नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ दुकान जम गई है सबकी। इस बार बोर्ड में खर्चा किया इतना सारा, हाँ फिर से नया सेटअप करना पड़ेगा, सब कुछ नया करना पड़ेगा। अब कहाँ से लाएंगे पैसा? मैं तो अपने बात बता रहा हूँ व्यक्तिगत, कि मैं तो लोन लिया हूँ, अब मैं कैसे करूँगा? मेरे को तो EMI पटाना है, वो लोन वाले तो मेरे को माफ़ करेंगे नहीं। वो तो 2 तारीख का परिवार का भरण पोषण, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 लड़कियाँ हैं मेरी, उनका एजुकेशन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर। तो बस यही चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं सरकार से? शायद सरकार से हम ये चाह रहे हैं सर
कि जितना अच्छा हो सके रास्ता निकाले, हमारे को व्यवस्थापित ना करे, ना यहाँ पे कोई बुलडोजर चलाए, हमारा जो भी हो अच्छा हो। क्या नाम है भाई आपका? प्रीतम सिंह। यहाँ चौपाटी चलाते हैं आप? हाँ, चौपाटी में दुकान है। ये 12 महीने शुरू से अक्टूबर से। अभी एक खबर आई है कि चौपाटी को बंद करने वाले हैं, कैसा लगा आप लोग को मिली खबर? हाँ, अभी पेपर में पढ़ा मॉर्निंग में, बट ये बीच में भी आया था एक बार के हटाएंगे ये शुरू से ही, जब से धरना दिया जब से ही आ रहा है न्यूज़ में हटाएंगे। बट लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं सब देख के, क्योंकि हम लोग तो एक अपना रोड पे लगाते थे, वहाँ से हटा दिया, फिर आए आप सोचे कि चलो यहाँ तो कम से कम फ्यूचर तो देख रहे हैं ना सर कहीं पे भी। अब बाहर से आए हम लोग यूपी से, अब यहाँ पे काम धाम शुरू किए तो अब बीच बीच में जब भी आ जाता है इधर उधर से पैसा लेके काम करे हैं, और इसके बीच अब बोल रहे हैं हटाएंगे, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो भरण पोषण के लिए भी व्यवसाय जमाने में भी टाइम लगता है, तो अभी क्या कुछ है आप लोगों की मांग जो है? अभी तो यही है सर कि इसको कंटिन्यू रखे तो बेटर है, क्योंकि पैसा वैसा लेके सब काम करे, इतना पैसा तो है नहीं कितना किसी उधार के। होगा आपके पर? आप दुकान स्टार्ट करेंगे कहीं से लोन या कुछ की अपना जमा पूंजी लगाए? आप सोचो 5 लाख रुपए तो कम से कम लगता ही है दुकान लगाने में। 5 लाख बोर्ड दुकान उकान का डिपॉजिट जो भी सब चीज़ है, 1 साल तक अभी चलाए हैं इसको, 12 महीने हुआ रिन्यू हुआ है एग्रीमेंट दोबारा से, तो टाइम लगता है हर एक चीज़ में। अब बाहर रह रहे हैं तो अचानक से ऐसा निर्णय आ गया, आप लाखों रुपए लगाए तो कैसा लग रहा है अभी? दूसरी बात क्या, बुरा तो लग रहा है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के सब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। हर एक के पास इतने एम्प्लॉई हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है, मैं घर से लेके आया हूँ उनको, तो अब उनका क्या होगा, ये सब चीज़ें अपना भी है, लोन वोन लिए हैं उसका EMI कहाँ से देंगे, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें वो लोग नहीं सोचते, कैसे करेंगे? तो अभी क्या मांगे आप लोगों की सरकार? अभी तो यही मांगे जो इसमें उनको लगता है कि थोड़ा सुधार हो सकता है तो करे, बाकी इसको कंटिन्यू रखेंगे तो बेटर है हमारे लिए और जो हमारे साथ काम कर्मचारी करे उनके लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इस यूथ हब चौपाटी से सैकड़ों परिवार का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर 60 दुकानें संचालित हो रही है। उनमें से हमने कुछ दुकान वालों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वे 5 लाख तो कोई 2 लाख 3 लाख रुपए लोन लेकर यहाँ पर दुकान संचालित कर रहा है, और अगर ऐसे में इनकी दुकानें हटाई जाएंगी तो इनके सामने वो उस कर्ज को चुकाने का संकट आ जाएगा और परिवार के पालन पोषण का संकट आ जाएगा। तो इनका कहना था कि किसी भी रोजगार को खड़ा करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। 1 साल बाद जब आज इनका रोजगार इस्टेब्लिश हो गया है तो अचानक से सरकार की तरफ से फैसला आता है कि इनकी दुकानों को हटा दिया जाएगा, तो ऐसे में इनके सामने भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। इनकी दुकानों में जो कर्मचारी हैं उनके रोजगार पर संकट व्याप्त हो जाएगा। तो हम भी सरकार से यही चाहेंगे कि किसी भी निर्णय में सरकार पहुंचने से पहले इन जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में जाने। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस चौपाटी में जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, अपराध पनप रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि पिछले 11 महीने में यहाँ एक भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है। तो सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया गया तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चौपाटी संचालित हो रहा है, और बीच का रास्ता निकाल के इनके भी हित में, जो चौपाटी के यहाँ पर दुकानदार हैं उनके हित में, और जो भी निर्णय है छात्रों के हित में, वो शासन बेहतर पहल करे। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ। ऐसे ही विस्तृत जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें लाइव खबर 24/7 को